चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.3। ठीक है ना। ये 9.3 एज पर द न्यू सिलेबस। ठीक है ना। न्यू जो आपके पास बुक है जिन बच्चों के पास उसके अकॉर्डिंग 9.3 होगी, और जो ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास है उसके अकॉर्डिंग 10.5 होगी एक्सरसाइज। ठीक है ना। क्योंकि एक पहला चैप्टर जो है आपका, ऐसे जो चैप्टर नंबर 9 था ओल्ड बुक्स में, एरियाज ऑफ पैराग्राफ्स एंड रैंकिंग, जो डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। तो ये ओल्ड बुक्स में इस एक्सरसाइज का नंबर होगा 10.5 और न्यू बुक्स में होगा 9.3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। देखिए बहुत इन सारे जितने भी चैप्टर 10 में जितने एक्सरसाइज है उनमें सबसे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। और अधिकतर कॉन्सेप्ट इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जिन कॉन्सेप्ट पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है वो आप लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर उनको पढ़िए फिर क्या है। रीड द क्वेश्चन इन फिगर। फिगर मैंने देखिए ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये सेम बुक का ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ठीक है। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स है किस सर्किल में, विथ सेंटर, उसका सेंटर वो है, सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। राइट। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ए बी सी। ए बी सी क्या है, माइनर आर्क है ए बी सी के अलावा। ठीक है। ए बी सी में तो इस आर्क में 3 पॉइंट्स है ही है। अदर देन दिस आर्क डी इज ऑन द मेजर आर्क। ठीक है। यानी ये माइनर आर्क में तो मेजर आर्क में, उस आर्क में नहीं है डी। ठीक है। ये ध्यान देना। देन फाइंड द एंगल ए डी सी। आपको ए डी सी निकालना है। ठीक है। ए डी सी कैसे निकालोगे आप। देखो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे जो आप लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, दो तीन थ्योरम्स। क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको वो कॉन्सेप्ट पहले अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, पहला क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज, क्या होता है, डबल ऑफ द, इज हाफ इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है। ये यानी ये क्या एंगल होता है, एंगल देखो ये ऐसी थ्योरम होती है। ठीक है। कोई भी आप एक सेंटर, एक आर्क, आपने कोई आर्क लिया। ठीक है। इस आर्क से कौन सा एंगल सबटेंड हुआ है, सेंटर पर, ये सेंटर हुआ है बाय दिस आर्क इज सबटेंडिंग एंगल, सपोज दिस आर्क इज ए बी, देन आर्क ए बी सबटेंडिंग एन एंगल ए ओ बी एट द सेंटर। इसके अलावा अगर इसी आर्क के द्वारा, ठीक है, इस आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट, ये आर्क तो कवर हो गया ना, इसमें नहीं, इसके द्वारा रिमेनिंग आर्क जो है उसमें कहीं पर भी एंगल अगर बनाए आप, ये आर्क बनाएगा ऐसे कहीं पर भी एनीवेयर। ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल, ए ओ बी की हाफ होगी, कोई भी एंगल हो, यानी दिस एंगल, इफ दिस इज एक्स, दिस इज 2, सॉरी दिस इज x/2, दिस इज हाफ ऑफ दिस। ठीक है। यानी सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे एंगल ट्वाइस होता है। ठीक है। एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल या ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एंगल एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। राइट। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट होना चाहिए। ऐसे ही मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ में लाता सपोज, ये एंगल भी कितना होता है, सेम एंगल, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है। तो ये थ्योरम एक तो ये है। दूसरा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है। सेम सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये भी इसमें अप्लाई होगा आपका। ठीक है। और क्या होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो जानते हैं ना। और क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड वर्टिसेस किसमें लाई करती हूँ, एक सर्कल में। इफ each vertex of a quadrilateral lies on a circle, then it is called a cyclic quadrilateral। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट्री होती है, मतलब उनके सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री आएगा। इफ यू ऐड टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन द टोटल विल कम आउट टू बी 180 डिग्री। राइट। एक ये है। और क्या है, और कोई थ्योरम है इसमें, बस इतनी थ्योरम आपकी लगभग इसमें यूज होनी है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से अप्लाई करनी और आनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। 1 पढ़ लिया हमने। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब ये ए ओ एंगल, यहां से देखो, एंगल ए ओ सी कितना होगा बेटा, ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 30, सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट। ए ओ सी कितना होगा, 90 डिग्री है ना। ए ओ सी सम ऑफ ए ओ बी प्लस बी ओ सी एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ अब देखो रीजन लिखना बहुत जरूरी है। नाउ एंगल ए ओ डी, ए ओ डी सॉरी ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ सी। क्यों, ए ओ सी का
हाफ होगा, क्यों? एंगल एंगल एट द सेंटर, एट द, देखो रीजन पूरा लिखना है आपको, एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रीजन है आपका, ठीक है। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब इस आर्क में, ठीक है, एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क होता है, वैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब उसी आर्क ने अगर किसी एक सेंटर में जो एंगल जो सेपरेट किया है वो डबल होता है किसके, उसी आर्क द्वारा कोई किसी भी रिमेनिंग पार्ट के सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में कोई भी एंगल, मतलब है देखो आर्क क्या है यहाँ पर, एसी है, इस आर्क एसी ने सेंटर पे कितना एंगल सेपरेट किया है, ये एंगल है ना, एसी पे ए मिलाया, दो यहाँ पर कॉर्नर मिलाया, और ये जो एंगल ए वो भी पूरा एओसी है ना। अब इसी आर्क में किसी उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उस सर्कल में कौन सा एंगल वो सेपरेट किया, ये एंगल, ठीक है, यही तो आपको निकालना था, ठीक है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई, ये अब ये पूरा एंगल डबल होगा इस एंगल के, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 90 डिग्री, इट इज यूर 45 डिग्री आंसर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 2 कहता है अ chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle separated by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। देखिए इसमें क्या है, एक सर्कल है, उसके एक कॉर्ड दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो उसकी कॉर्ड की लेंथ है वो क्या है, वो उसके सर्कल के रेडियस के बराबर है, ठीक है। मतलब देखो मैं डायग्राम बना दूं, कैसे बनेगा, सी दिस इज अ सर्कल एंड इट्स सेंटर इज ओ and its radius say OA, right? Now it has a chord whose radius is equal to whose length is equal to the radius of the center, means, right, this is equal to, suppose AB is a chord, right, AB is a chord, तो given है OA is equal to AB, ठीक है, given है, ठीक है। now join OB, OB तो रेडियस ही होगा ना, OB भी, तो OB क्या है, इज इक्वल टू OB, because OB also radius। now you have to find the is coordinate on the minor arc also at on the major arc। तो ये आपको ये पता करना है कि दिस आर्क में दिस कोऑर्डिनेट AB ने माइनर आर्क और मेजर आर्क में, देखो इसके लिए माइनर आर्क कौन सा होगा, दिस पॉइंट, दिस सपोज दिस इज योर C, ठीक है, and this is your D, right? So for this chord AB, देखो for chord AB, ACB is the minor arc, आपको पता होना चाहिए ना, ACB is the क्या हो जाएगा, ये minor arc, right? and ADB is the major arc, and ADB is the major arc, ठीक है। तो आपको पता करना है कि इस आर्क से माना कोई एक किसी भी एक सपोज ये एंगल है, ये मेजर आर्क पे बनेगा, ठीक है, और एक माइनर आर्क पे बनेगा, कौन सा, कोई भी एंगल, ठीक है, ये बराबर ही होंगे, सपोज सी मान लो, इसको डी मान लो, वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया, ठीक है, हमने डी मान के ले रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड, दिस इज योर O, ठीक है, now you have to find the angle separated by this arc at major arc as well as minor arc, means you have to find angle कौन से, you have to find angle ADB and angle कौन सा, ACB, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस C ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिखा तो है OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OB, इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड बराबर होगी ना फिर तो
तो क्या हो गया, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो गया ये बेटा, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल एओबी कितना होगा, 60 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि आप जानते हैं एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी गुड। अगर ये एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है तो इस कॉर्ड से जो एंगल सेंटर पर हो रहा है वो 60 डिग्री है, तो इस कॉर्ड से जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल होगा वो कितना होगा बेटा, देयरफॉर एंगल ए डी बी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle। क्या कहा मैंने, एंगल सबटेंडेड by an arc or chord at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle। ठीक है, तो आप लिख लोगे, इसको लिख लोगे ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में ले रहा हूं, at the center is double is या twice the angle, मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, twice the angle subtended at the remaining part of the circle। ठीक है, सबटेंडेड एट द, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए ओ बी तो 60 डिग्री है ना, ए ओ बी आपने 60 डिग्री निकाला, तो आपका तो मेजर पार्ट ऑफ द एंगल निकल गया आपका। अब आपको एंगल निकालना है माइनर आर्क में, ठीक है, मेजर आर्क में एंगल निकला। अब माइनर आर्क में आप देखो, माइनर आर्क में इसके एंगल दो तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। माइनर आर्क में एक तो निकाल सकते हो कि भाई देखो ए बी, सॉरी ए सी बी डी, क्या है, ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, देखो ए सी बी डी ऑल आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ना, सारे वर्टिसेस कहाँ हो रही है, इसके सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या होता है, इट्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन उनका सम 180 होता है। तो क्या हो गया, एंगल ए डी बी, देखो ए डी बी, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी बी, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, दिस एम्प्लाइज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डी बी, कितना निकला आपका, ए डी बी आपका 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे, हैंस। तो आंसर आपके एक तो ये हो गया ए डी बी 30 डिग्री, ये आंसर था आपका, ये मेजर आर्क में था, और ये माइनर आर्क में आपका एंगल इतना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसको एक ना यहाँ से एक तरीका दूसरा भी है, कौन सा, दिस एंगल जो आपको एसीबी निकाला आपने, दिस कैन बी कैलकुलेटेड इन अनदर वे। ठीक है, देख मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। देखो, एक तो ये तरीका तो है ही आपका, ठीक है, जो आपने निकाला, ठीक है, एक तरीका और है इसका निकालने का, क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखो, ये एंगल आपने कितना निकाला, दिस एंगल कम्स आउट टू बी, सॉरी ये कितना आया आपका, क्या आया आपका 60 आया था ना। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपने कितना निकाला 60 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, ए ओ बी, यानी ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री। यानी ये एंगल कितना है आपका, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये 60 निकाला ना, ए ओ बी वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं अगर मिटा दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, कौन सा, ये आपका 360 है, ये ओ है। ठीक है,
दिस एंगल इज 300 डिग्री, सॉरी दिस एंगल इज 300, क्यों इसका, क्योंकि ये एंगल इक्विलेटरल एंगल का एंगल था ना 60 डिग्री था। अब अब देखो, अब इसको ठीक उल्टे तरीके से देखो आप, ये एंगल क्या है, जो 300 जो एंगल डिग्री है वो क्या है, दिस इज सबटेंडेड बाय दिस मेजर आर्क, एक्चुअली क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल जो 300 डिग्री है किसका है, दिस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, बाय मेजर आर्क एडीबी, मेजर आर्क एडीबी एट द सेंटर, एट द, तो यही तो आर्क है, ये आर्क जो है इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, ये तो ये पूरा जो है रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये अगर इसका है और इसके इसके लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्क कौन सा होगा, ये सी था ना, इसके लिए इस मेजर आर्क के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क यही तो होगा एसीबी, ये माइनर आर्क हो जाएगा ना इसके लिए, तो दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, ठीक है, दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, या आप ऐसे कर, आपको एसीबी निकालना था ना, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल दिस रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ए ओ बी, बात समझ में आई मैंने क्या करता हूँ, ठीक, जो प्रोसेस आप उसके लिए लगा देते भाई, इस एंगल के लिए, इस आर के लिए कोई आर की जो है ए ओ बी सबटेंड कर रहा है, तो इसके लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल, यही आर कहाँ पर सब ये एंगल सबटेंड कर रहा है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में ये एंगल सबटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिफ्लेक्स एंगल होगा दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, यानी दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 रिफ्लेक्स एंगल कितना था आपका, ये होगी 300 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, दिस इज योर आंसर, यू कैन ऑल्सो फाइंड इन दिस वे, ठीक है, आप क्वाड्रेटिकल की प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रेटिकल की प्रॉपर्टी न लगा के भी आप इसको दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, चलिए ठीक है, कोई डाउट, क्लियर हो जाना चाहिए आप तो, ठीक है, अगर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, जैसे बनाते पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, where P and Q are the points on a circle with center O, P Q R क्या है, there are 3 points on the circle with center O, इसका सेंटर O है, ठीक है, इसका ये 100 डिग्री दिया हुआ है, now you have to find angle OPR, OPR you have to find this angle, ठीक है, this angle निकालना है, कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, OP इज इक्वल टू OR होगा, ठीक है, क्योंकि रेडिया है दोनों, OP इज इक्वल टू OR, दोनों रेडिया है ना, तो अगर हमारा कैसे ही, अगर हमारा ये एंगल निकल जाए तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के एंगल से हम प्रॉपर्टी निकाल के, ठीक है, तो ये एंगल को कैसे निकालोगे आप, ठीक है, ये एंगल को आपको कैसे निकालोगे ये आपको सोचना है, ठीक है, अब ये क्या है, देखो मैं, देखो इस, ध्यान से देखो आप, इस ट्रायंगल, इस आर को ले देखो, ये एंगल क्या है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय कौन सा आर्क में, पी आर से, मेजर आर्क पी आर है ना, सबटेंडेड बाय, सपोज मैं इसको सपोज टी लिख दूं, ठीक है, सबटेंडेड बाय आर पी टी आर, ठीक है, इस पी टी आर से ने एक एंगल क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये, और पी क्यू आर कितना है आपका 100 डिग्री है, ठीक है, ये 100 डिग्री है, और दिस सर्कल, ठीक है, दिस सॉरी दिस आर्क जो मेजर आर्क ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, ध्यान से देखो बेटा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना, दिस इज ओ, ठीक है, दिस एंगल, दिस पी ओ आर की बात कर रहा हूँ, इज द एंगल subtended by the same arc, by the same arc at the center,
दिख रहा है ना आपको? भाई इस आर्क से ये आर्क जो आया जो है, ये आर्क जो है, इस आर्क, ये आर्क कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? एक रिमेनिंग पार्ट में 100 डिग्री का। और यही आर्क क्या कितना एंगल इस पर सबटेंड कर रहा है? एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल POR या इसको सॉरी, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस इनटू एंगल PQR। एंगल PQR का ट्वाइस ही तो होगा ये। क्यों? क्योंकि आप जानते हो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको लिखना है रीजन, यू हैव टू राइट द रीजन जो मैंने बोला अभी, ठीक है, जो बोला वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये एंगल कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQR 200। समझ रहे ना? क्योंकि PQR कितना है? 100 डिग्री है, तो ये 200, ये एंगल 200 डिग्री हो गया, राइट। ये कितना हो गया? 200 डिग्री हो गया। तो एंगल, अगर ये 200 है, एंगल POR कितना होगा फिर आपका? पूरा एंगल कितना होता है एक सर्कल पर? पूरा एंगल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, इट इज 160 डिग्री, राइट। तो ये एंगल आपका कितना निकल गया? 160 डिग्री प्योर ट्रायंगल का। तो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल POR, आप जानते हो PO इज इक्वल टू क्या है? OP इज इक्वल टू OR है। OP इज इक्वल टू OR है। इन ट्रायंगल OP इज इक्वल टू OR implies एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR। क्यों? अगर कोई भी इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखोगे? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसलिए तो बराबर है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इसके साइड के अपोजिट का एंगल ये और इस साइड के अपोजिट का एंगल ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो दिस, अब इसमें एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। देयरफॉर एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP, ठीक है। एंगल ORP इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। क्या लिखोगे? रीजन बेटा सब जगह लिखना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये रीजन आपको क्लियरली लिखना है, ठीक है। इसमें कोई आपको कंजूसी नहीं करनी है कि रीजन नहीं लिखा आपने छोड़ दिया, ठीक है। नाउ आपको निकालना क्या था? आपको OPR तो निकालना है। एंगल POR कितना है? देखो आपने अभी निकाला, POR कितना है? 160 डिग्री। 160 डिग्री प्लस एंगल OPR प्लस ORP भी तो OPR के बराबर है। ORP भी OPR के बराबर है। एंगल OPR is equal to 180 डिग्री। This implies angle OPR is equal to 180 डिग्री minus 160 डिग्री divided by 2, ठीक है। कितना हो गया? 160 निकाला ना? हाँ ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 160 माइनस 80 माइनस 60, 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। दिस इज योर आंसर, राइट, ठीक है। 10 डिग्री आपका आंसर हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।